असंग निषेध, नकारा निषेध करके जो आत्मा का गुण तो आत्मा के ही है, तो वे असंग कैसे? पहले कहते हैं अनंत, अनंत अनंत, एक तो अंत वाला एक अनंत, आत्मा का गुण बता रहे हैं। आत्मा व्यापक है, याते आत्मा देश से अंत है। देखो पहले वही बात बताई थी कि आत्मा व्यापक है, सब जगह है, ब्रह्म रूप। जब ब्रह्म का विशेषण किया था, क्या किया था? आत्मा ब्रह्म है, मतलब व्यापक रूप है। अब उन्होंने उसी शब्द, उसी बात को दूसरे शब्द से बोला नकारात्मक है कि आत्मा अनंत है। अनंत का मतलब सब जगह है, अंत नहीं है, एक जगह नहीं है। बात तो वही है, ठीक है। याते आत्मा देश, मतलब यहाँ है और वहाँ नहीं है, देश से अंत नहीं है। याते आत्मा नित्य है, ताते आत्मा का काल ते अंत नहीं होता, काल से अंत नहीं हो सकता उसका। याते आत्मा अधिष्ठान होने से सर्व का स्वरूप है। अधिष्ठान कहते हैं मूल आधार को। कोई भी चीज आप बनाते हो उसकी जो मूल जड़ होती है, जैसे वृक्ष का अधिष्ठान क्या है? उसकी जड़ है। मकान की आधार क्या है? नीम। नीम और आधार बात एक ही है ना। उसी को ही संस्कृत शब्द में अधिष्ठान कहते हैं। अब अधिष्ठान कह दो, नीम कह दो, आधार कह दो, बात तो एक ही है, शब्द का फर्क है। अधिष्ठान कह दिया तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या बीमारी है, और नीम कह दी तो समझ में आ गई, अच्छा इसको बोलते हैं। फर्क तो इतना ही है, भी उसके आधार पर ही सारा काम हो रहा है। आपको 10 मंजिल मकान ऊपर उठाना है, अगर उसकी नींव, उसका आधार, उसका अधिष्ठान नहीं है तो उठेगी नहीं। हाँ, उसी पे उठेगी वो, ठीक है। आत्मा अधिष्ठान है इन सब का, सर्व स्वरूप है। याते आत्मा से वस्तु का अंत नहीं है। याते आत्मा का देश काल और वस्तु ते अंत नहीं हुए है, परिच्छेद नहीं हुए। मतलब कोई भी वस्तु आत्मा को मिटा नहीं सकती, किसी में ताकत नहीं है। ना देश, कितना ही समय हो जाए, किसी समय में, समय नाम काल का है, किसी भी काल की ताकत नहीं है कि उसको खत्म कर दे। समय में तो है ही नहीं, समय से बाहर है वो, समय से परे ही। सारे समय को वो खा जाती है। देखो समय ने आपके शरीर को खा लिया, समय ने आपके मन को भी खाया, समय ने आपकी बुद्धि को भी खा लिया, लेकिन क्या आपके ज्ञान को खा लिया? तो समय से बाहर है वो तो ऐसे ही बना हुआ है। अखंड आत्मा, पहले कहा अनंत, अब कहते हैं अखंड। जीव ईश्वर भेद, भेद होगा तो खंड हो गया ना, 2 खंडों में कर दी ना। अब ये टुकड़ा है, ये एक ही है, अब इसको 2 कर दें तो खंड हो जाएगा, 2 खंड में हो जाएगा, इधर वाला हो गया, इधर वाला हो गया। तो आत्मा का खंड कैसे कर रहे हैं? ये कहते हैं जीव और ईश्वर का भेद, जीव अलग है, ईश्वर अलग है। जीव का भेद, ये जीव अलग है, वो जीव अलग है। जीव जड़ का भेद, हम जीव है, ये वस्तुएं मकान जड़ है, भेद हो गया, ठीक है। और जड़ ईश्वर का भेद, जड़ का और ईश्वर का भेद, और जड़ का भेद, मकान अलग है, 4 पहिए अलग है, जड़ का भेद हो गया। तो ये कितने 5 प्रकार के भेद हैं, जिससे आत्मा रहित है। इन 5 प्रकार के भेद से आत्मा अलग है, ये भेद आत्मा में है ही नहीं। अथवा सजातीय विजातीय स्वगत भेद से आत्मा रहता है। 3 प्रकार की, न जाति सजाती, न विजाति, न स्वगत, याते आत्मा खंड है। आगे बताएंगे, आत्मा खंड है, उनके टुकड़े किसी प्रकार से नहीं किए जा सकते। असंग आत्मा कैसे है? सबसे न्यारी कैसे आत्मा? संग नाम संबंध का है, किसी के साथ संबंध हो जाना उसको संग बोलते हैं, साथ बोलते हैं। सो संबंध 3 प्रकार का है, सजातीय, विजातीय और स्वगत जाति है। अब इन 3 सजाति क्या है, विजाति क्या है और स्वगत जाति क्या है, उसका बता देंगे। अपनी जाति वाले से जो संबंध है सो सजातीय, अपनी जाति वाले से जो संबंध होता है वो जाति है। जैसे प्रजापति का प्रजापति से, ब्राह्मण का ब्राह्मण से, ये तो स्वगत जाति हो गया। विजाति क्या हुई? ब्राह्मण का दूसरी जाति से, ब्राह्मण को छोड़ के अन्य शूद्र वगैरह जो भी। और जहाँ प्रजापति का इनकी अपनी जाति, खुद की जाति छोड़ के दूसरी जाति जो संबंध है
तो जैसे जाति जाति में संबंध होते हैं, इसका ऐसे जाति जाति का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसकी जाति है ही नहीं, और इसकी विजाति भी कोई संबंध नहीं है, दूसरी कोई जाति नहीं है। और स्वगत जाति कहते हैं अवयव से कई असंग जो है सो संबंध है, वो स्वगत संबंध है। अवयव, अब क्या मतलब, जाति और दूसरी जाति वो तो हो गई, एक स्वगत अपने, अपने का मेरा हाथ, ये अव्यय है शरीर के अव्यय है, हाथ पैर सिर आंख, अपने शरीर के अंदर हो गया ना स्वगति, अपने अंदर ही, स्वयं के अंदर ही। अब अंग, शरीर के तो अंग अलग अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, धड़ अलग है ना, लेकिन आत्मा में तो ऐसा भी नहीं है। स्वागत भी अंग नहीं, अव्यय ही नहीं उसमें, एक ही है, अव्यय नहीं है, एक ही है, अलग अलग अंग नहीं है उसमें, इसलिए तीनों संबंध आत्मा में है ही नहीं। जैसे ब्राह्मण का अपने पास मस्तक आदि से असंग संबंध है नहीं, आत्मा चेतन एक है, ताते उसकी जाति नहीं है। जीव ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव मैं और तू इत्यादि जितने भी भेद हैं सो उपाधि से है, नहीं तो बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कुछ लोग तो इस बात को लेकर के क्या कहते हैं, अल्लाह इन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव का खंडन नहीं कर दिया, जैसे करते हैं दूसरे पंथ वाले कि ब्रह्मा विष्णु शिव क्या है, ये तो माया से उत्पन्न हुए हैं, मरने वाले हैं, उस बात को ये भी कह रहे हैं, लेकिन इनका कहने का ढंग अलग है, उनका कहने का ढंग है, और इस ढंग को सभी लोग स्वीकार करते हैं। अब इस रीति का, इस युक्ति का इसका कोई पता नहीं है, सीधा खंडन कर दिया ब्रह्मा विष्णु होते ही नहीं। कैसे नहीं होते, पता भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं होते, क्या उपाय है। हम कर रहे हैं, लेकिन उसे उपाधि है, कहते हैं जीव ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव जीवते हैं मैं तू, ये भेद उपाधि के कारण है, जो उपाधि लगी हुई है काहे की, याते आत्मा काहू को साथ सजाती संबंध बने नहीं। उपाधि इनमें क्या है, माया की, जीव में क्या है, अविद्या की। भी अविद्या के होने से तो वो अलग अलग रहा है नहीं, जैसे घड़ाकाश और मठकाश। घड़े वाला आकाश क्या है, छोटा आकाश है, तो वो जीव हो गया। ये मकान वाला आकाश बड़ा है तो ईश्वर हो गया, और एक बाहर वाला आकाश वो ब्रह्म हो गया। ठीक है, अब ये जो तीन आकाश दिख रहे हैं, ये दीवार और घड़े की दीवार की वजह से है कि आकाश की वजह से है? दीवार की वजह, दीवार झूठी है तो भेद है ही नहीं, आकाश एक ही, ठीक है ना, तो भेद उसमें है नहीं, वो एक ही है। याते आत्मा के ये सजाती बने नहीं, याते आत्मा अद्वैत है, सत्य है, अद्वैत मैंने दूसरा कोई नहीं है, सत्य है, तीन से भिन्न माया, अज्ञान माया जो है, और माया के कार्य स्थूल सूक्ष्म प्रपंच, ये माया और इसके स्थूल सूक्ष्म जितने प्रपंच हैं होवे हैं सो असत्य है। जो असत्य कछु वस्तु नहीं है, याते आत्मा का काहे के साथ विजातीय संबंधी नहीं है। ये स्थूल प्रपंच जो प्रतीत हो रहे हैं ये सत्य है नहीं कुछ, अगर होती तो संबंध होता नहीं। अब हम कह दें कि हमारा रमेश का संबंध उस व्यक्ति से है कि किससे, कि जो दुनिया में नहीं है, अगला क्या कहेगा, दिमाग खराब है जो है ही नहीं उसका संबंध कैसे हो गया जवाब यही तो मिलेगा। कहते जी ब्रह्म का संबंध माया से है, तो कहते माया तो होती नहीं है, माया उसका नाम है जो होती दिखती है नहीं, दिखती तो है नहीं, उसको माया कहते हैं। कैसे आकाश में नीलापन है नहीं, दिख रहा है, शीशे में फोटो दिख रही है पर है नहीं, उससे संबंध कैसे हो जाएगा। छाया की लुगाई हो, छाया की स्त्री हो, कहते जी उससे तुम्हारा ब्याह कर दे, करा लेगा कोई? छाया वाली स्त्री से कोई शादी कर लेगा? नहीं करेगा। वो बुद्ध थोड़ी बता रहे, वो होती नहीं है, उससे क्या कराना है, अपनी छाया से कोई शादी नहीं कराता। तो
तो माया छाया की तरह है, मतलब दिख रही है नहीं। तैसे आत्मा निरअव्यय है और सच्चिदानंद घन है। आत्मा में कोई व्यय नहीं, कोई अंग नहीं है, अव्यय नहीं है, पुर्जे नहीं है। जैसे एक मशीन बनती है वो कई पुर्जों से बनती है, ऐसे आत्मा के अलग अलग पुर्जे नहीं है। अव्यय मैंने पुर्जे, अंग अलग अलग। आप इन्वेटर बनाते हो, इन्वेटर में कितनी चीजें लगाते हो, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट, वो सारी प्लेटें अलग कर दो तो पीछे कुछ बचेगा? प्रकाश की तरह ठीक है, तो कोई चीज बनी, प्रकाश और क्या बना, क्या बनेगा? उसका कोई दूसरा अंग नहीं है, एक ही है, ये उसकी विशेषता है। आत्मा निर्व्यय है, सच्चिदानंद रूप है, आत्मा की अव्यय नहीं है, किंतु एक रूप होने से आत्मा का को स्वगत है। जब एक या दूसरा अंग ही नहीं है तो स्वगत भी नहीं है। इस रीति से आत्मा का संबंध से रहते है। कहते हैं आत्मा अद्वैत कैसे है? अद्वैत, द्वैत जो है प्रपंच है, आत्मा से द्वैत, ये माया प्रपंच है दूसरा। द्वैत और अद्वैत, द्वैत मैंने 2, अद्वैत मैंने 1। के द्वैत, अद्वैत से अलावा अगर 2 बनाओ तो दूसरा, तो फिर ये माया है, प्रपंच है। सो स्वप्न की न्याय कल्पित है, सो ये माया सपने की तरह है। अब सपना दिखता तो है लेकिन है नहीं। सपने में ब्याह भी कर लिए, बच्चे भी हो गए, बाल बच्चे भी हो गए, राजा भी बन गए, महल भी बन गए, मंत्री भी बन गए, रूठने के बाद एक भी नहीं है, तो है ही नहीं, था ही नहीं, तभी तो एक नहीं बचा, होता तो मिल जाता ना। ऐसे ये है, जो है नहीं फिर भी दिखे तो है नहीं। याते आत्मा द्वैत से रहे तो उन्हें आत्मा द्वैत है, आत्मा में द्वैत है नहीं। अजन्मा, आत्मा जन्मा कैसे है? कहते हैं स्थूल देह का धर्म जन्मा, जन्मता कौन है? ये शरीर। और सूक्ष्म देह धर्म भी नहीं है, आत्मा का धर्म जन्म। देखो कितनी बड़ी बात है, ये थोड़ी समझने वाली बात है कि जन्मना और मरना इस शरीर का है, मन का भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर का भी नहीं है। बुद्धि जन्मती और मरती नहीं है, मन भी जन्मता मरता नहीं है, इंद्रियां भी मरती जन्मती नहीं है, प्राण भी मरते जन्मते नहीं है। वो वैसे के वैसे रहते हैं, वो तो बदल लेते हैं, दूसरे शरीर प्रवेश कर जाते हैं। सूक्ष्म शरीर उसी को तो बोलते हैं, ये सब के नाम जो ये सबको मिला के तो सूक्ष्म शरीर है। जब वो ही जन्मता मरता नहीं है तो आत्मा तो बहुत बड़ी दूर की बात है। ये मन बुद्धि, हाँ, जन्म सिर्फ शरीर का होता है, ये सूक्ष्म में इनका एक शरीर होता है, सूक्ष्म, ये सूक्ष्म शरीर, इनका सबको इकट्ठा मिला दे सूक्ष्म शरीर, ठीक है ना। जब वो ही नहीं मरता कहते हैं तो ये तो शरीर ये कहां से मरेगा? जन्म इसका होता है, मरता भी यही है, ये तो भ्रम है। मेरे जड़ तो यही है। हाँ, तो कहते हैं अजन्मा, जब यही नहीं होते, सूक्ष्म देह का भी धर्म नहीं है, फिर जो आत्मा है जन्म माने तो आत्मा का मरण भी मानना पड़ेगा। अगर आपने ये मान लिया कि आत्मा जन्मने वाला है तो जो जन्मता है वो मरता भी है, फिर तो ये भी मानना पड़ेगा। याते आत्मा अनित्य सिद्ध होगा। इससे फिर अगर ये मान लिया तो आत्मा अनित्य हो जाएगी, आत्मा नित्य रहेगी नहीं, सत रहेगी नहीं। सो प्रलोकवादी आस्तिक को अनिष्ट के ये अवंचित है। जो प्रलोक को मानते हैं, अगर आत्मा मरने ही वाली है तो लोक परलोक में कौन जाएगा? फिर शुभ कर्म कौन करेगा? और शुभ कर्मों का फल कौन भोगेगा? जब आत्मा मरेगी तो फिर कौन स्वर्ग नरक जाएगा? फिर भुगतेगा कौन है? और जन्म मरने वाली वस्तु है, ताका आदि अंत भी विषय अभाव है। जो जन्म मरने वाला है उसका आदि अंत का भी अभाव है। याते पूर्व जन्म विषय आत्मा नहीं है, या और तिस के कर्म भी नहीं है। इस रीति से इस जन्म को आत्मा के कर्म कैसे? अगर ये मान लो कि ये जन्मने मरने वाला है, ठीक है ना, तो उसका तो फिर अब इस जन्म में आकर के कहते हैं जो सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, तो पीछे के जन्म के भोग रहा है, पीछे के कर्मों के भोग रहा है। तो जब ये जन्म मरा ही नहीं है, ठीक है ना, ये जन्म खत्म हो गया, इसका जन्म हुआ, ये खत्म ही हो गया, अब है ही नहीं, तो ये भोग कौन रहा है? फिर पीछे जो कर्म किए थे वो कौन भोग रहा है? फिर तो कर्म का सिद्धांत ही खत्म हो गया। भी जो अब जो सुख दुख भोग रहे हैं, अच्छा बुरा भोग रहे हैं, कोई राजा के घर में पैदा हो जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, कहते हैं ये कर्मों का फल है। वो तो पीछे वाला तो मर ही गया था, इसको कर्मों का फल कहां से लग गए? इसका मतलब मरा नहीं था, लेकर के आया साथ में।
मर जाता तो फिर कौन भोगता? पीछे का भी नहीं भोगता। और जो अब कर रहा है, जब मर ही जाएगा तो अब करने वाले कर्म तो फिर बेकार है। फिर आगे आगे तो मिलना नहीं कुछ है, फिर क्या फायदा है? फिर पुण्य करने क्या मतलब, अच्छे कर्म करने क्या आता है? फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, कर्म सिद्धांत तो पूरा खराब हो गया। हाँ, जब पूरा खराब, तो कहते हैं मरण से अनंतर आत्मा नहीं होएगा। अगर मरने के बाद आत्मा नहीं होएगा तो इस जन्म विषय कर्म भोग से बिना नाश हो, बिना कर्म, ये बिना भोग के कर्मों का नाश कैसे होगा? बिना भोग के फिर तो नाश हो जाएगा। याते उपरोक्त कर्म की व्यर्थता हो जाएगी, याते आत्मा का धर्म जन्म नहीं, याते आत्मा अजन्म है। आत्मा तो बिल्कुल ऐसी चलती है डोर की तरह। अगर ये जन्म मरण के साथ इसी का जन्म मरण मान लिया आत्मा का, तो अब वाले कर्म भी खराब गए और पीछे के भी तो कर्म है ही नहीं, तो पूरा कर्म का सिद्धांत और शास्त्र ही बेकार है। छुट्टे हो फिर तो मामले गड़बड़ हो गया। मतलब ये जन्म है, एक रस रहता है, मरने वाला नहीं है, इसीलिए लागू होती है सारी नियम है। इतनी इसकी बड़ी बात है। अजन्मा कहने से अजर अमर अर्थ भी सिद्ध हो गया, भी अजर अमर है ये। आगे कहते हैं निर्विकार आत्मा, विकार नहीं है। जैसे घट के जन्म में अस्थिपना, देखो 6 विकार होते हैं। घड़ा का जन्म हुआ, फिर ये घड़ा पहले दिख नहीं रहा था, जब बना दिया उसके तो कहते हैं जी ये घड़ा है, अस्थिपना। फिर घड़ा बन के पूरा आकार वृद्धि को प्राप्त हुआ, फिर युवावस्था में आया, फिर अक्षय जुआने के बाद में, फिर बुढ़ापे वृद्धावस्था में, फिर विनाश, फिर नाश हो गया। ये 6 धर्म है, खट धर्म है। परंतु घट विषय स्थित होके घट से भिन्न जो आकाश है तिसके धर्म नहीं है। लेकिन जो घड़े के अंदर आकाश है वो ना बना था, ना वो जवान हुआ, ना वो बुढ़ा हुआ, ना वो मरा। घड़े के आकाश में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, घड़ा ही बना, घड़ा ही बड़ा आकार बनाया गया, घड़ा ही युवा हुआ था, घड़ा ही धीरे धीरे क्षीण हुआ। बुढ़े का मतलब धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो गई, एक दिन वो टूट गया। लेकिन आकाश में क्या फर्क पड़ा? कोई नहीं फर्क पड़ा। हाँ, ये देह है, ये अजन्मा है। ये देह जो है ये जन्मता है, देह जन्मता है, देह का जन्म होता है, देह जन्य है। ये अस्मिता, जब देह प्रकट हो जाता है माँ के गर्भ से जब बाहर आता तो कहते हैं जी ये इसका जन्म हुआ बालक का, तब ये बालक है। देह बालक भया, वृद्धि बढ़ गया, थोड़ा सा बड़ा, वृद्धि को प्राप्त हुआ। फिर ये देह युवा हुआ, जवान हो गया। फिर ये देह वृद्ध हो गया, 6 को प्राप्त होने लगा। फिर ये देह मरण को पाया, यानी विनाश हो गया। ये 6 धर्म इस शरीर के अंदर के हैं। देह को जानने वाला जो इससे न्यारा है, जो आत्मा इसके अंदर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सारे खेल ऊपर ऊपर हो रहे हैं। जैसे समुद्र का जल, लहरें, बुलबुला, झाग, उछल कूद, बहुत ऊपरली ऊपरली परत पे होती है। समुद्र की गहरे में जाए तो बिल्कुल समुद्र अचल होता है, शांत होता है। ठीक है ना? वो जो हिल रहा है, जो बुलबुला उठ रहा है, वो सब क्या जल ही तो है, और क्या है? जल के अलावा कुछ है? समुद्र की लहरें, बहुत जब ऐसे बोलते हैं ना समुद्र की लहरें, तो क्या मालूम पड़ता है? जैसे समुद्र अलग है और लहर अलग है। जबकि समुद्र लहर जल ही तो हिल रहा है, ऊंचा नीचा हो रहा है, और क्या है? लहर। पानी का ऊंचा नीचा होना ही तो लहर है, और क्या लहर है तो जल ही वो, लेकिन भ्रम तो हो रहा है ना, बोलने में भ्रम हो रहा है। ऐसे वो एक ही है, लहर है ऊपर। ये जो सिस्टम हो रहा है ये ऊपर ऊपर लहर में हो रहा है, वहां कुछ नहीं हो रहा अंदर। इस रीति से ये सट विकार रहित आत्मा निर्विकार है। आगे कहते हैं जी निराकार आत्मा कैसे है, इसका आकार कैसे नहीं है। कहते हैं ये स्थूल, सूक्ष्म, लंबा, टूंटा, छोटा, ये 4 प्रकार जगत के आकार है। ये जो तो मोटा है, ये सूक्ष्म है, पतला है, ये लंबा है, ये टूंडा है, ये तो संसार के आकार है। वहां तो चलते नहीं। आत्मा इंद्रियों और मन का विषय होने से सूक्ष्म है, तो स्थूल नहीं है।
आत्मा स्थूल नहीं है। क्यों? इंद्रियों और मन के विषय में आता ही नहीं है, ना इंद्रियों से दिखता ना मन से दिखता, इसलिए वो सूक्ष्म है आत्मा, स्थूल नहीं है, मोटा नहीं है। मोटापा आत्मा में नहीं है, शरीर में है, वो दिखती नहीं है, दिखता ही नहीं है। और आत्मा कहते हैं व्यापक है, सब जगह है, या तो सूक्ष्म भी नहीं है। पहले कहा आत्मा स्थूल नहीं है, क्यों? आत्मा इंद्रियों और मन के द्वारा देखा नहीं जाता। कहते आत्मा सब जगह है, पूरा व्यापक सब जगह फैला हुआ है, इसलिए सूक्ष्म अणु की तरह नहीं है। जैसे सूक्ष्म कहते हैं कि छोटा सा अणु है, कि आत्मा तो बिल्कुल छोटी सी, इतनी उतनी नहीं है, वो सब जगह फैली हुई है, सूक्ष्म भी नहीं है। दोनों विपरीत है, देख लो, ना तो मोटी है और ना ही सूक्ष्म है। मोटाई में अगर मोटी होती तो इन आंखों से दिख जाती, तो दिखती नहीं है, इतनी सूक्ष्म है। और सूक्ष्म ऐसी नहीं कि अणु की तरह है, फैली हुई है, आकाश की तरह है। ठीक है। आत्मा सर्व ठिकाने ते ओत प्रोत होने ते लंबा और ठिकाने। जब आत्मा सारे जगह ओत प्रोत है, सब जगह ही है, तो बिना लंबी को होगा कि ठिकनी को होगा? ना ठिकनी है ना लंबी, हो तो सब जगह ही है, वो शब्द में तो आती नहीं है। आती नहीं, या तो आत्मा निराकार है, अव्यक्त है आत्मा। कहते आत्मा जाते मन इंद्रिय आदि का अगोचर होने से स्पष्ट नहीं होती सी आत्मा अव्यक्त है। व्यक्त में प्रकट होना, अव्यक्त में प्रकट नहीं होना। क्यों? मन इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, इसलिए वो प्रकट होती नहीं है, ना मन से दिख रही ना इंद्रियों से दिख रही। तो कहते हैं अनन्य आत्मा कैसे है? अनन्य अव्यय, थोड़ा शब्द इसमें मिटा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा था। अव्यय, व्यय और अव्यय। आप क्या कहते हो? फलानी जगह समय, कोई चीज आप वेस्ट करते हो, किसी चीज को खत्म मत करो, व्यय मत कर, टाइम व्यय कर रहा है, ऐसे बोलते हो ना, टाइम व्यय कर रहा है। टाइम व्यय का मतलब टाइम खराब कर रहा है, घटा रहा है, कम कर रहा है, मेरा समय बेकार कर रहा है, तो फालतू टाइम व्यय कर रहा है। तो व्यय शब्द होता है किसी चीज से घटा देना, कम कर देना, निकाल देना, खर्च कर लेना। तो कहते हैं आत्मा में कोई चीज खर्च नहीं होती। जैसे कोठे में धान्य के निकालने से धान्य का व्यय हो जाता है, कमरे में पूरा भरा हुआ अनाज और उसमें से निकाल लिया उतना तो वो खर्च हो गया ना। बैंक में पैसे भरे, जितने निकाले उतने तो व्यय हो गए। तैसे आत्मा का व्यय नहीं होता, आत्मा व्यय है, खर्च नहीं होती है, वो ना बढ़ती है ना घटती है। उम्र है, हाँ, बढ़ती करती नहीं।